तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो जानेंगे इस वीडियो में जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है से डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है उसकी बात करेंगे, डाइजेस्टिव ऑर्गन की बात करेंगे। तो इसको हम जानेंगे एक ही वीडियो में, पूरे हम लगभग डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हम कंप्लीट करेंगे। तो शॉर्ट में जानेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे जो है ये वर्क करता है और बॉडी में ये सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, ताकि जो है डाइजेस्टिव सिस्टम समझ सके। तो बात करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो यह बॉडी का एक इंपोर्टेंट क्या है, सिस्टम है। तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट एक सिस्टम है। ऐसे तो जितना भी सारा सिस्टम है बॉडी के लिए हर एक चीज ही इंपोर्टेंट है, लेकिन एक डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो बात करते हैं डाइजेशन की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात करेंगे कहां से, तो माउथ से बात करेंगे, क्योंकि जो भी हो रहा है ये जो होगा डाइजेशन में, तो इसकी बात कहां से होगा, तो माउथ से स्टार्ट होगा। तो माउथ की बात करते हैं तो फर्स्ट जो आएगा हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन, तो वो हो जाएगा माउथ। फर्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन सा होगा, तो माउथ हो जाएगा। माउथ से जो है डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो बात करते हैं माउथ की। तो माउथ में क्या होता है, तो सलाइवरी ग्लैंड होता है। माउथ में क्या होगा, मुंह में अंदर में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, जो सीक्रेट्स क्या करेगा, तो सीक्रेट्स करेगा सलाइवा। सलाइवा सीक्रेट्स करेगा, जिसमें क्या होगा, तो सलाइवरी एमाइलेज। जिसमें क्या होगा, सलाइवा सीक्रेट्स करेगा, जिसमें कौन सा एंजाइम होगा, तो सलाइवरी एमाइलेज होगा। तो सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, तो चेंज करेगा स्टार्च इनटू शुगर। तो है सलाइवरी एमाइलेज जो है यह चेंज करेगा किसको, तो स्टार्च को चेंज करके किसमें कन्वर्ट करेगा, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा। जब हम लोग क्या करते हैं, फूड लेते हैं, तो फूड लेते हैं तो उसमें प्रोटीन भी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं। तो ये जो है कुछ स्टार्च भी होते हैं, तो वो जो लेंगे तो उसको क्या करेगा, ये सलाइवा जो है, सलाइवा जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जनरली क्या बोलते हैं, थूक बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे, या स्टडी में या पढ़ाई के शब्दों में हम क्या बोलेंगे उसको, तो उसको हम बोलेंगे सलाइवा। तो सलाइवा बोलेंगे जिसमें कौन सा एंजाइम होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम, तो सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, तो यह स्टार्च को कन्वर्ट करेगा किसमें, तो शुगर में कन्वर्ट कर देगा। तो शुगर में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद माउथ में क्या होगा, और तो माउथ में क्या रहता है, टीथ। टीथ से टीथ हो गया, उसके बाद और क्या होता है, तो टंग होता है। अब ये टीथ और टंग क्या करता है, तो टीथ जो है ये क्या करेगा, तो ये च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ये क्या करेगा, चुइंग मतलब क्या, चबाने में, और क्या करेगा, उसको तोड़ने में। वो जो हम फूड लेते हैं वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है, उसको क्या करेगा, ये शॉर्ट करेगा, छोटा करेगा। तो इसीलिए उसको क्या करेगा, ग्राइंडिंग करेगा, मतलब क्या, तो उसको पीसेगा, पीस पीस कर उसको तोड़ेगा, छोटा करेगा, और क्या करेगा, तो चुइंग मतलब क्या करेगा, चबाएगा। दांत क्या होता है, चबाने में हेल्प करता है। टोटल कितने होते हैं, तो 32 होते हैं, और इसके टाइप्स क्या होते हैं, तो केनाइन हो गया, उसके बाद इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो चार टाइप से क्या होते हैं, दांत होते हैं, टीथ होते हैं। तो ये क्या करेगा डाइजेशन में, तो च्यूइंग का काम करेगा और ग्राइंडिंग का काम करेगा। तो ये हो गया। उसके बाद टंग की बात करें तो टंग क्या करेगा, रोलिंग करेगा और टेस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी चीज को क्या करते हैं, जब हम फूड लेते हैं तो उसको टेस्ट करके हम लोग खाते हैं, जो कौन सा बेस्ट लग रहा है, कौन सा जो टेस्ट में हम लोग को अच्छा नहीं लगता, उस फूड को क्या करते हैं हम लोग अंदर इनटेक नहीं करते, नहीं लेते उस फूड को, या कम लेना पसंद करते हैं। तो इसमें हेल्प करता है टंग जो है, या टेस्टिंग में हेल्प करेगा। और रोलिंग मींस क्या, उसको अंदर निगलने में, उसको अंदर में क्या करता है, निगलने में, स्लोइंग में हेल्प करता है। तो ये हो गया टंग और टीथ की बात। तो यहाँ माउथ का क्या हो गया, डाइजेशन कंप्लीट हुआ, मतलब क्या, माउथ में हम लोग क्या किए, फूड को माउथ के माध्यम से इनटेक अंदर लिए, और दांत क्या, उसको में क्या होगा, स्टार्च जो होगा उसको सलाइवरी एमाइलेज जो है क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा शुगर में, और शुगर में ये कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया। उसके बाद इसमें क्या होगा, माउथ में टीथ जो है यह च्यूइंग का काम करेगा और ग्राइंडिंग का काम करेगा। तो ये हो गया। और टंग क्या करेगा, रोलिंग करेगा और टेस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये हो गया माउथ की बात। अब बात करते हैं, ये जो हो गया, अब यहां से क्या करेगा, फूड जो है वह अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। अब आगे की तरफ बढ़ेगा तो वो कहां जाएगा, तो ओसोफेगस में जाएगा। वो ओसोफेगस की तरफ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप। फूड पाइप के भी नाम से जाना जाता है ओसोफेगस को। तो फूड पाइप की बात करेंगे तो अब अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, आ जाएगा ऑसोफेगस के पास। अब ऑसोफेगस के पास आएगा तो ये क्या करेगा, कह रहा है कि टेक फूड फ्रॉम माउथ। ये क्या करेगा, फ्रॉम माउथ से क्या करेगा, फूड को क्या करेगा, टेक करेगा, मतलब क्या, ले लेगा, टू इसोफिगस। क्या ले जाएगा, इसोफिगस तक ले जाएगा बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो कह रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके माउथ से क्या करेगा, फूड को इनटेक कर लेगा, अंदर की तरफ ले लेगा। और क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड, जब
एक्सपेंशन होगा किसका, तो एलिमेंट्री कैनाल का। तो उस दरमियान क्या होगा, जो हमारा माउथ से जो है फूड कहाँ चला जाएगा, ऑसोफेगस में चला जाएगा। अब बात करते हैं, ऑसोफेगस हो गया जिसको हम लोग फूड पाइप के भी नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट, तो स्टमक। अब क्या करेगा, वो जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड था वो जो है फूड पाइप जिसको ऑसोफेगस कहते हैं, ऑसोफेगस की माध्यम से माउथ से कहां चला जाएगा, तो स्टमक में चला जाएगा। अब स्टमक में जाएगा तो स्टमक में क्या क्या होगा, तो उस फूड को, तो उसकी बात करें तो स्टमक में जाने के बाद वहां पे क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस होगा। गैस्ट्रिक जूस इसका क्या करेगा, इंतजार करेगा, जो वो फूड आएगा उसको, उसके बाद क्या करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड। तो स्टमक में क्या आ गया, अनडाइजेस्टेड फूड आ गया। अब यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस उस पर वर्क करेगा, तो गैस्ट्रिक जूस वर्क करेगा, तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होगा, तो उसमें होगा पेप्सिन, HCl होगा, उसके बाद क्या होगा, म्यूकस होगा। तो ये तीन क्या है, गैस्ट्रिक जूस है। तो जानेंगे जो पेप्सिन क्या करेगा, HCl क्या करेगा और म्यूकस क्या करेगा। तो इसका तीनों का तीन अलग अलग काम है। तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन पे वर्क करेगा, प्रोटीन पे वर्क करके क्या होगा, प्रोटीन को प्रोटीएज में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद HCl जो है वह मेक्स मीडियम एसिडिक, क्या करेगा, मीडियम एसिडिक मीडियम क्या करेगा, उसको बनाएगा, प्रोवाइड करेगा। उसके बाद म्यूकस जो है या प्रोटेक्ट करेगा इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक के इनर लाइनिंग मींस के अंदर, मतलब क्या, जब भी ये HCl जो सिक्रेशन होगा तो वहां पे क्या करेगा, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्शन करने का काम करेगा। तो ये तीन काम हो गया गैस्ट्रिक जूस का। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन पे वर्क करेगा, प्रोटीन को प्रोटीएज में कन्वर्ट करेगा। HCl जो है वह एसिडिक मीडियम को क्या करेगा, बनाए रखेगा। उसके बाद म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करेगा इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक के अंदर में क्या होगा, इनर लाइनिंग। लाइक क्या, मान लीजिए ये क्या हो गया, स्टमक, ये क्या हो गया, स्टमक हो गया। तो इसके अंदर के इनर लाइनिंग जो हो गया, ये इनर लाइनिंग, ये वाला जो लाइनिंग हो गया, उसी को क्या करेगा, यह प्रोटेक्ट करेगा। तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा, वर्क किया, स्टमक में जो अनडाइजेस्टेड फूड आया था उसको क्या किया, ये जो है गैस्ट्रिक जूस उस पे वर्क किया। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस जब वर्क करेगा तो उसके बाद उस फूड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और वो फूड कैसा होगा और आगे की तरफ फिर वो बढ़ेगा डाइजेशन के लिए। तो अब जाएगा फाइनली वह कहां, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब कहां जाएगा वो फूड जो है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब वहां पे क्या है, तो जो इसका जो है वह क्या होगा, हेल्पर जो ऑर्गन सब है, मींस क्या, जो डाइजेशन में जो हेल्प करने वाला ऑर्गन सब है, लाइक क्या, तो वहां पे होता है, क्या हो गया, लीवर हो गया, लीवर पैनक्रियाज, लीवर पैनक्रियाज। तो ये दो हो गया। और एक क्या होता है, तो एक होता है हमारा गॉल ब्लाडर, गॉल ब्लाडर। तो गॉल ब्लाडर, ये तीन ऑर्गन जो है वह किस क्या होता है, इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, हेल्प करता है डाइजेशन में। तो बात करते हैं हम किसकी, तो लीवर की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड आएगा कहाँ, स्टमक से, तो स्टमक से कहाँ आएगा, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है, तो ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो मींस क्या, हम कंप्लीट रूप से डायरेक्ट हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब अनडाइजेस्टेड फूड आएगा तो वहां पे क्या है, तैयार है, मींस क्या, रेडी है, कौन, लीवर और पैनक्रियाज। अब यह जो है वह यहाँ तो डाइजेशन नहीं हो पाया स्टमक में और ना ही माउथ में हो पाया। तो माउथ में नहीं हुआ, ना ही एसोफेगस से होते हुए स्टमक में आया, तो ना ही वहां पे डाइजेशन हुआ। अब फाइनली यह कह रहा है कि अब इसको जो है वो डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, मींस क्या, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लाइक क्या, जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग ले रहे हैं उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, तो सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, तो एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे। और ये जो हम ले रहे हैं फैट, उसको हम ट्राइग्लिसराइड में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, या फैटी एसिड के रूप में उसको हम ब्रेक कर देंगे, तो या कह सकते हैं ग्लिसरॉल के रूप में। तो यहाँ पे अब जो है उसका टाइम आ गया है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते ही वहां पे अब रेडी है लीवर पैनक्रियाज। अब यह लीवर जो है वो सिक्रेट्स करेगा बाइल को, लीवर जो है वो सिक्रेट्स करेगा बाइल को। बाइल क्या करेगा, तो बाइल क्या करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, मींस क्या, जो प्रोटीन है उस पे वर्क करेगा, प्रोटीन फैट पे क्या करेगा, वर्क करेगा और उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो गया पैनक्रियाज। उसके बाद पैनक्रियाज, लीवर हो गया। उसके बाद पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज जो है वो सिक्रेट्स करेगा पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट्स करेगा, ये भी क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस वर्क करेगा किस पे, तो वर्क करेगा प्रोटीन्स पे और इमल्सिफाइड फैट्स पे, तो उस पे वर्क करेगा। तो बात करेंगे हम अब
इंटेस्टाइनल एंजाइम, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सिक्रेशन होने वाला डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसको हम क्या कहते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम। तो इंटेस्टाइनल एंजाइम जो है वो क्या करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और फैट्स को जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद प्रोटीन को जो है अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो ये हो गया इंटेस्टाइनल एंजाइम की बात। अब बात करते हैं पैनक्रिएटिक जूस। तो पैनक्रिएटिक जूस क्या करेगा, तो पैनक्रिएटिक जूस लाइक क्या, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन जो है यह क्या करेगा, प्रोटीन को प्रोटोन्स में कन्वर्ट करेगा, और क्या है, लाइपेज को इमल्सिफाइड फैट्स के रूप में कन्वर्ट करके, और उसको क्या करेगा, फैटी एसिड के रूप में कन्वर्ट कर देगा, और ग्लिसरॉल के रूप में। तो इस प्रकार से क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का यहां तक तो हो गया। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये जो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब नेक्स्ट जो होता है डाइजेस्टिव ऑर्गन उसकी बात करते हैं, तो वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे हम, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, तो एब्जॉर्ब होगा एक्सेस वाटर। मींस क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा कहानी खत्म। सारा कहानी कहने का मतलब जिसके लिए हम लोग फूड लेते हैं, तो एनर्जी के लिए, या कह सकते हैं हम किसी भी माल न्यूट्रिशन के लिए लेते हैं, तो उसके लिए जो जिसके लिए हम लेते हैं वो क्या होगा, वहां पे जो है फाइनली आकर के और डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होकर के और वो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है, उसके माध्यम से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और कहां चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। और ब्लड के माध्यम से क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो क्या करेगा, स्टोर हो जाएगा। कहां पे जाकर के, तो लीवर में जाकर के स्टोर हो जाएगा। और कहां कहां जाएगा, तो जहां पे हम एनर्जी वेस्ट करते, जहां पे हमारा एनर्जी लगता है, सेल वर्क करता है बॉडी का, वहां पे जाकर के यूज होगा। तो इस प्रकार से जो है सारा के सारा कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो समाप्त हो जाता है। अब रह जाता है कुछ कहानी बचा हुआ। तो जैसे ही जो कुछ फूड जो बच जाएगा, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो कहां चला जाएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहां पे जो एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर, मींस क्या, जो फूड के साथ जो भी हम पानी पीते हैं, तो वो जो होता है उसमें का पानी जो है एक्सेस वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। कहां, तो लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन में भी आता है, जो ये क्या करता है, तो वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर यहाँ पे आकर के एब्जॉर्ब हो जाएगा। कहां, तो लार्ज इंटेस्टाइन में। अब बात करते हैं रेक्टम की। तो इसका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो होता है वो रेक्टम कहलाता है। तो रेक्टम की बात करेंगे, तो टेम्पररी कलेक्ट ऑफ वाटर, ये कह रहा है कि रेक्टम जो है वो टेम्पररी कलेक्ट करता है, किसको, वाटर को। अब उसके बाद रेक्टम के बाद इसका लास्ट और एंड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। तो एनस बोलते हैं, जो क्या करता है, हेल्प करता है इंजेशन में। इंजेशन करने का मतलब क्या है, जो यह हेल्प करेगा किसको, जो अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट मटेरियल है, प्रोडक्ट है, उसको क्या करेगा, बॉडी से आउट करेगा। तो आउट करेगा तो उस किसके माध्यम से करेगा, तो वो जो है रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम होते हुए एनस तक आएगा। और ये एनस जो है यहां से क्या करेगा, इंजेक्शन कर देगा। मींस क्या, उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट एक्सक्रीशन। तो वेस्ट एक्सक्रीशन के रूप में वह बाहर निकाल देगा। तो माउथ में हम लोग क्या किए, फूड लिए, और कहां पे गया, तो वह एनस तक जा करके और समाप्त हो गया। तो इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में जो है जब भी हम फूड लेते हैं, तो उसके बाद क्या है, उसको हम लोग एक तरह से निकालते भी है। तो मीन्स क्या, अब हम लोग खाते भी है और निकालते भी है। तो मतलब क्या होता है, तो मेन मुद्दा होता है, जो भी चीज हम लोग फूड लेते हैं उसमें जो है न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशन लाइक क्या, तो जो भी हम लोग लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मल्टी विटामिन, विटामिन में बहुत सारे चीज हो गया, उसके बाद कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया। तो ये सब जो है बॉडी के लिए क्या होता है, एसेंशियल होता है। तो बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, इसीलिए हम लोग जो है फूड को इंटेक करते हैं, फूड लेते हैं। नहीं तो इस प्रकार से खाना और निकालना, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता। इसमें जो है से हम लोग को खाना की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो मेन होता है जो हमारा बॉडी जो अभी वर्क कर रहा है, एनर्जी की जरूरत होता है, तो वो कहां से आएगा, तो इसीलिए जो है फूड को लिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत सारा सीरियस कंडीशन हो जाएगा, पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में होता है और क्या करता है, वो खाना खा नहीं सकता है, तो उसको क्या होता है, ग्लूकोज और सोडियम ये सब जो है चढ़ाया जाता है। किसके माध्यम से, तो सलाइन लगा करके, और उसको आईवी के माध्यम से ब्लड में दिया जाता है। तो ये जितना भी सारा चीज है वो कहाँ चला जाता है, न्यूट्रिशन ब्लड में चला जाता है। और ब्लड जो है जिस पार्ट को जरूरत जितना होता है उसके अकॉर्डिंग उसको एनर्जी प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। तो यही था डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। शॉर्ट में इतना ही, और डीपली में तो बहुत सारा, बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत बड़ा सिस्टम है। तो शॉर्ट में अगर एक वीडियो में बात करें तो इतना काफी है डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए। अगर बात करें हम डायग्राम की, तो डायग्राम की बात
तो इस प्रकार से क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात करते हैं ऊपर से समझाने के लिए क्या है, तो एक प्रकार का रफली डायग्राम है। तो रफली डायग्राम है तो मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, ये लिप्स हो गया। तो लिप्स हो गया, लिप्स को क्या करेंगे, जब ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, फूड जो है से अंदर जाएगा। फूड जो है वो कहाँ जाएगा, माउथ में जाएगा। और माउथ में क्या होता है, यहाँ पे लैरिंग्स एंड फेरिंग्स होता है। तो लैरिंग्स एंड फेरिंग्स, फेरिंग्स हो गया, तो लैरिंग्स एंड फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स एंड फेरिंग्स। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हार्ड पैलेट होता है, एक सॉफ्ट पैलेट होता है माउथ में। इसी के अंदर में क्या होता है, टंग होता है। और इसी के अंदर में क्या होता है, तो टीथ होता है। तो टंग एंड टीथ कह सकते हैं, TO, टंग एंड टीथ। टंग एंड टीथ क्या होता है, माउथ में ही होता है। उसके बाद हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है। तो ये सब जो हो गया वो कहाँ होता है, माउथ में हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं ओसोफेगस, ओसोफेगस, ओसोफेगस या कह सकते हैं फूड पाइप, या कह सकते हैं हम इसको फूड पाइप भी कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, फूड पाइप हो गया। अब यहाँ से फूड जो है ऐसे ऐसे करके आएगा और कहाँ चला जाएगा, तो ये स्टमक में चला जाएगा। और स्टमक का वीडियो मैंने बना करके और इस पे अपलोड किया हुआ है। तो ये कहाँ आ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा। और स्टमक में क्या होगा, तो गैस्ट्रिक जूस होगा। तो स्टमक में क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस होगा, या इसको पार्शियली क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। और उसके बाद ये ड्यूडेनम में आ जाएगा। तो ड्यूडेनम में आ जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टमक, स्टमक हो गया। उसके बाद इसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूडेनम होता है यहाँ पे, ड्यूडेनम हो गया। ये क्या हो गया, लीवर हो गया। ये किसके लिए होता है, तो बाइल का सिक्रेशन करने के लिए। ये लीवर किसके लिए होता है, तो बाइल का सिक्रेशन करने के लिए, बाइल के लिए होता है। उसके बाद ये क्या हो गया, तो लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। उसके बाद ये जो बीच में जो देख रहा है ऐसे ऐसे करके जिंग जैंग स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, लीवर के नीचे में एक छोटा सा ग्लैंड होता है, जिसको क्या करता है, लीवर का बाइल जो होता है, लीवर बाइल का जो सिक्रेशन करता है, उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, गॉल ब्लैडर। तो एक हो गया गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर हो गया। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर देख रहा है ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। तो इस प्रकार से जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वह कंप्लीट होता है। एंड इसका पार्ट है बहुत सारा, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट हो गया। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत सारा पार्ट होता है। तो ये हो गया, जिसको सीकम होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो अपेंडिक्स होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। उसका असेंडिंग कोलोन होता है, डिसेंडिंग कोलोन होता है, ट्रांसवर्स कोलोन होता है। तो इस प्रकार से जो है रेक्टम होता है। उसके बाद एनस होता है। तो इस प्रकार से इसका भी पार्ट हो गया। उसके बाद स्टमक की बात कर लिए, लीवर की भी बात बता ही दी, किसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बाइल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पैनक्रियाज का क्या होता है, 2 पार्ट होता है, 2 तरह का यह वर्क करता है। एक होता है इंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन। तो यहाँ पे कह रहा है जो इंडोक्राइन वर्क नहीं करेगा, एक्सोक्राइन करेगा। मींस क्या, यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करेगा जो हेल्प करेगा डाइजेशन में। तो ये हो गया। उसका स्टमक की बात करें, फूड को स्टोर करने का काम करेगा और अनडाइजेस्ट करे, मतलब क्या होगा, फूड को क्या होगा, मतलब क्या, अनडाइजेस्टेड फूड को पार्शियली डाइजेस्ट करने का काम करेगा। उसका टेम्पररी क्या होगा, या स्टोर करके रखेगा फूड को। उसके बाद क्या होगा, एक्सेस वाटर का जो है एब्जॉर्प्शन भी करेगा कौन, तो ये करेगा स्टमक। तो ये हो गया। उसका ओसोफेगस क्या करता है, तो यह माउथ टू स्टमक को कनेक्ट करता है। और माउथ क्या होता है, तो माउथ में फूड को हम लोग क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं और च्युइंग करने का काम करते हैं, ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से जो है से डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है, डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे।